NSE9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। सोशल मीडिया दिग्गज मेटा ने बताया कि वह 16 दिसंबर से अपने AI चैट इंटरेक्शन का इस्तेमाल यूजर्स को कंटेंट और विज्ञापन पर्सनलाइज करने के लिए करेगा। यह अपडेट फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स पर लागू होगा। कंपनी के अनुसार जो लोग मेटा AI का इस्तेमाल करते हैं उनकी वॉइस और टेक्स्ट चैट्स को भी लाइक और फॉलो जैसी मौजूदा जानकारी के साथ जोड़ा जाएगा। इस डेटा के आधार पर उन्हें नए कंटेंट और रील्स और विज्ञापनों की सिफारिशें मिलेंगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई यूजर AI चैट में हाइकिंग की बात करता है तो उसे आगे चलकर हाइकिंग से जुड़े ग्रुप्स, दोस्तों के ट्रेल अपडेट्स या बूट्स के विज्ञापन दिख सकते हैं। मेटा ने साफ किया कि धर्म, राजनीति, सेहत, यौन अभिरुचि या नस्लीय पृष्ठभूमि जैसे संवेदनशील विषयों पर हुई बातचीत का इस्तेमाल विज्ञापन टारगेटिंग के लिए नहीं किया जाएगा। यह रोल आउट ज्यादातर देशों में 16 दिसंबर से शुरू किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल यूके, यूरोपियन यूनियन और दक्षिण कोरिया इससे बाहर रहेंगे। यूजर्स को अब इस बदलाव की जानकारी 7 अक्टूबर से नोटिफिकेशन के जरिए दी जाएगी। रियलमी ने Realme 15X लॉन्च कर दिया है। यह फ़ोन 5G सेगमेंट में अच्छी बैटरी, कैमरा और डिस्प्ले के साथ आता है। फ़ोन में 7000 mAh की बैटरी है, जो अपनी कैटेगरी में सबसे बड़ी है। इसमें 60 वॉट सुपर ब्रूफ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है और 80 वॉट चार्जिंग अडेप्टर इनबॉक्स मिलता है, जिससे फ़ोन तेज चार्ज होता है और अच्छा बैकअप मिलता है। फोटोग्राफी के लिए फ़ोन में 50 मेगापिक्सल सोनी IMX852 AI रियर कैमरा और 50 मेगापिक्सल AI सेल्फी कैमरा है। यह वाइड एंगल शॉट्स, सिनेमैटिक वीडियो, स्लो मोशन, टाइम लैप्स और अंडर वाटर मोड जैसी फीचर्स को सपोर्ट करता है। इस फोन को फ्लिपकार्ट, realme.com और मुख्य रिटेल स्टोर्स पर 1 अक्टूबर 2025 से बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। फोन की कीमत 20,000 रुपये के अंदर है, जो आपके बजट में होगी। दक्षिण कोरिया दुनिया में हाई स्पीड इंटरनेट, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और हुंडई, LG और सैमसंग जैसी कंपनियों के लिए मशहूर है, लेकिन यही डिजिटल सफलता अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। पिछले 1 साल में देश पर हर महीने कोई न कोई बड़ा साइबर हमला हुआ, जिसने सरकारी एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों और करोड़ों आम लोगों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। नॉर्थ कोरिया से जुड़े हैकिंग ग्रुप किमसुकी लगातार दक्षिण कोरिया की एजेंसियों और विदेशी दूतावासों को निशाना बना रहे हैं। हाल ही में उन्होंने AI से बनी डीपफेक तस्वीरों का इस्तेमाल कर साइबर अटैक भी किया। सियोल स्थित साइबर सिक्योरिटी कंपनी थ्योरी के CEO ब्रायन पार्क के मुताबिक सरकार का रिएक्टिव रवैया और विशेषज्ञों की कमी ने समस्या को और गंभीर बना दिया है। नए टैलेंट की कमी की वजह से मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचा खड़ा करना भी मुश्किल हो रहा है। दुनिया के टॉप अरबपतियों में शुमार और टेस्ला CEO एलन मस्क ने हाल ही में नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन रद्द कर दिया है। उन्होंने एक्स पर इसकी जानकारी दी और साथ ही लोगों से भी ऐसा करने की अपील की है। उन्होंने एक यूजर के नेटफ्लिक्स छोड़ने को लेकर पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए सिर्फ सेम लिखा, जिससे यह साफ हो गया कि उन्होंने भी विरोध स्वरूप नेटफ्लिक्स को छोड़ दिया है। यह पूरा मामला नेटफ्लिक्स से जुड़े प्रोड्यूसर हमीश स्टील के एक विवादित पोस्ट से जुड़ा हुआ है। दरअसल उन पर आरोप है कि उन्होंने हाल ही में मारे गए एक राइट विंग राजनीतिक नेता चार्ली किर्क का मजाक उड़ाया था। अपने पोस्ट में उन्होंने चार्ली किर्क की तुलना नाजी से कर दी थी, जिससे विवाद और भड़क गया। बता दें, चार्ली किर्क की 10 सितंबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक लगातार ऐसे फीचर्स ला रहा है जिससे क्रिएटर्स और उनकी कम्युनिटी के बीच मजबूत रिश्ता बने। इसी कड़ी में कंपनी ने 2 बड़े अपडेट्स पेश किए, जिसके फैन चैलेंजिंग और पर्सनलाइज्ड टॉप फैन पेज शामिल हैं। फेसबुक का कहना है कि पिछले 3 महीनों में ही फैन चैलेंजिंग फीचर पर 15 लाख से ज़्यादा एंट्रीज आई हैं और उन पर 1 करोड़ से अधिक रिएक्शन भी प्राप्त हुए हैं। कंपनी का मानना है कि यह क्रिएटर्स के लिए ब्रांड प्रमोशन और एंगेजमेंट बढ़ाने का शानदार जरिया साबित होगा। वहीं टॉप फैन बेस सिस्टम को भी अपग्रेड कर दिया गया है। अब क्रिएटर्स अपने सबसे सफल, वफादार और एक्टिव फैंस के लिए कस्टम बैज डिजाइन कर सकेंगे। जैसे ही कोई क्रिएटर नया बैज लॉन्च करेगा, एलिजिबल फॉलोअर्स को नोटिफिकेशन मिलेगा और वे इसे स्वीकार कर पाएंगे। अभी तक दुनिया भर में 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ने इस तरह के बैजों को अपना लिया है। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।